चलो और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। दरअसल रायपुर में विधानसभा का मानसून सत्र अब जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार का सत्र हंगामेदार हो सकता है। 26 जुलाई तक विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। मानसून सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी, जहां ध्यान आकर्षण में भी पेपरलेस प्रश्न इस बार लगाए जाएंगे। इधर अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी कांग्रेस उठाने की कोशिश कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा, जहां आपको ये भी बता दें कि इस बार के सत्र में कुल 5 बैठकें भी आयोजित होंगी और ये कहा जा रहा है कि ध्यान आकर्षण में भी इस बार पेपरलेस प्रश्न उठाए जाएंगे। इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा कांग्रेस पुरजोर के साथ सत्र में उठा सकती है। तो मानसून का इस बार का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं, चूंकि दोनों ही जो पक्ष विपक्ष हैं पूरी तैयारी के साथ इस बार मानसून के विधानसभा सत्र में पहुंचेंगे। जहां आपको बताते चलें कि 26 जुलाई तक दरअसल विधानसभा का ये मानसून सत्र चलेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार पक्ष को, सरकार को घेर सकता है। इनमें एक अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा, जिसको लेकर इसके पहले भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं। फर्जी एनकाउंटर का जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में इस वक्त गरमाया हुआ है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सरकार पर। ऐसे में उन सभी मुद्दों को कांग्रेस उठा सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, इस बार छत्तीसगढ़ का मानसून का ये जो सत्र होने वाला है, किस प्रकार से सत्र को आप देख रहे हैं? और अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या तैयारियां हैं दोनों की? बिल्कुल, इस बार का जो मानसून सत्र है वो बहुत ही धमाकेदार सत्र, जैसे पहले ही कहा गया था कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी तैयारियां कर रखी थी, तो इस बार का जो मानसून सत्र होना है वो बहुत ही धमाकेदार सत्र इस बार का होना है। दोनों ही पार्टियों की बैठक, विधायक दल की बैठक हो चुकी है। कल बीती शाम रात जब विधायक दल की बैठक कांग्रेस की खत्म हुई, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार बहुत ही धड़ल्ले से वो चीजों को उठाने वाले हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या जिस तरह से मुद्दे हैं लगातार। 24 तारीख को अभी कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ कांग्रेस प्रदर्शन भी करने वाली है। तो यकीनन तौर पे एक बड़ा हंगामेदार सत्र जो है वो होने वाला है। आज पहला दिन है मानसून सत्र का, आज शुरुआत हुआ है। अब मैं बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की कार्य समिति की आज एक बैठक है, जिसमें कार्य मंत्रणा समिति की आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय बघेल, तो इस तरह जो समिति है उनकी आज एक बैठक होगी, जिसमें कार्य मंत्रणा की एक समिति बैठक होगी। इसके बाद कल से मेन जो सत्र है वो मानसून सत्र कल से प्रारंभ किया जाएगा। आज बैठक होनी है, आज मामला यहाँ पर शांत है। कल से जो है वो धमाका यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल से काफी पहले दिन से ही कांग्रेस जो है वो फायर मोड में यहाँ पर दिखने वाली है। तो एक बड़ा सत्र जो है, बड़ा उतरफेल जो है इस सत्र के दौरान हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन ये भी बताइएगा कि इस बार विपक्ष किस तैयारी के साथ सत्र में उतरेगा? कौन कौन से वो मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जो सदन में उनकी गूंज सुनाई देगी? क्योंकि इसके पहले अगर हम बीते दिनों की बात करें तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, कई सारे मुद्दों को कांग्रेस उठाने की कोशिश करती है और कांग्रेस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, इसके कुछ देर पहले ही हम भूपेश बघेल का बयान भी सुन रहे थे, घोषित बिजली का मुद्दा हो या फिर फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ उतरने वाला है। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गूंज सदन में सुनाई दे सकती है? जी बिल्कुल, इस बार के जो मुद्दे हैं, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल बैठक हुई, तो बैठक के दौरान भी ये निर्णय लिया गया था कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें जो बिजली का मुद्दा हो, खासतौर पर बलौदाबाजार का एक बड़ा मुद्दा जो इस बार उछालने वाले हैं, साथ ही कानून व्यवस्था के कोई मुद्दे हैं वो उछालने वाले हैं। बाहरी गिरोह, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में गोलियां चल रही हैं, बीच सड़क पर महिलाओं के गले काटे जा रहे हैं, तो इस तरह से एक तमाम मुद्दे हैं उसको उठाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार का है, क्योंकि मानसून सत्र है और स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से अभी चरमराई हुई है, तो उस सब चीजों को लेकर बात होगी। जिस तरह से डायरिया और मलेरिया से 2024 की गणना में जिस तरह से डायरिया और मलेरिया से लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। खास तौर पे वो मुद्दे जिनमें कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी कांग्रेस की योजनाओं को जिस तरह से बंद किया गया है,
पिछले दिनों, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा कहना है कि हमने एक बाजार क्लिनिक शुरू किया था जिसके जिसके चलते जो बीमारियां हैं उस पर कमी आई थी, उस बाजार क्लिनिक को भाजपा ने आते साथ ही बंद कर दिया गया। और यही इसका वजह है कि जिसकी वजह से डायरिया और मलेरिया जैसी जो बीमारियां, आम बीमारियां जो हैं वो इतना विकराल रूप लेने लग गई हैं, जो लोगों को मार रही हैं, जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इन तमाम चीजों पे, क्योंकि एक बिजली का भी एक मुद्दा है, मैं बता दूं कि बिजली का एक मुद्दा, एक बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है। जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है, कि 3 बार प्रदर्शन पहले ही बिजली कटौती को लेकर हो चुके हैं, बिजली दर बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार के विधानसभा सत्र में। और मैं बता दूं, कल से ही जो पहला मुद्दा जो रखा जाएगा, और वहीं से ही जो है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से लगातार जो वार है वो शुरू हो जाएंगे, और लगातार जो हंगामे हैं वो आपको कल सुबह से ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार काफी हंगामेदार ये सत्र हो सकता है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि 5 बैठकें कुल इस दौरान सत्र में होंगी, तो क्या लगता है कि क्या शांतिपूर्ण ये पूरी कार्यवाही चलेगी या फिर हर बार की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, ये एक अहम बात है, क्योंकि क्योंकि भाजपा के भी अपने मुद्दे हैं। भाजपा ने भी अब जिस हिसाब से वो बैठक करी थी, तो भाजपा ने भी अपने कई मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, कि जिस तरह कई घोटालों के बात उन्होंने कही थी। खेल जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक में बड़े घोटाले सामने आए हैं, ऐसा उन्होंने बात कहा था। अजय चंद्राकर ने अपने बयान में भी ये कहा था कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में और राजीव गांधी खेल योजना और न्याय योजना के तहत कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसमें एक साथ सभी जगहों पर पैसे जा रहे हैं राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर, किस तरह से घोटाले उसमें किए जा रहे हैं। इस तरह से कई बड़ी चीजें हैं जिसपे घोटालों की बात भाजपा ने लिस्ट बना रखी है, कि जिन मुद्दों पर वो बात करेगी। इसके साथ ही साथ कई पुरानी योजनाएं जो उन्होंने बंद की हैं, वह क्यों की हैं, किस तरह से उसमें घोटाले हो रहे थे, उन तमाम चीजों को भाजपा भी अपने तौर से पूरी तैयारी कर रखी है। और यकीनन तौर पर जैसे ही पहला मुद्दा उठाया जाएगा या पहली किसी बात पर बात होगा, तो तत्काल ही उसी समय से ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही लोगों से जो वार है वो तुरंत आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि जब भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो भाजपा ने भी उन्हें बहुत घेरा था। विधानसभा के दौरान वो भाजपा जो है वो फुल ऑन फायर मोड में वहां पर दिखी थी और भूपेश बघेल को चारों तरफ से घेर रहे थे। तो यकीनन तौर पर यह कांग्रेस के पास भी एक बड़ा मौका है, तो वो भी इसमें पीछे नहीं हटेगी। और देखने वाला होगा कि इस बार का जो सत्र है वो क्या मोड़ लेता है, क्या सही मायने में लोगों की समस्याएं जो है वो हल पाती है, कहीं नए निर्णय लिए जाते हैं, या पूरे हंगामे के साथ सत्र इसी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार जो सत्र है, कहा जा रहा है कि दोनों ही जो पक्ष विपक्ष हैं दोनों ने ही तैयारी कर रखी है, पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे। तो क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा या शांतिपूर्ण कार्यवाही चलेगी? बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।